हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे को समझने की कोशिश करेंगे। यस्टरडे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सेम सेक्स मैरिज पे एक बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन जजमेंट दिया है। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हम लोग इसके जो भी पहलू हैं उसको कवर करने का कोशिश करेंगे विदाउट टेकिंग योर लॉट ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सेम सेक्स मैरिज। देखिए, इसमें क्या है, हम लोग कुछ 4 इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसे कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया है विथ रिस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज। पहली चीज़ तो ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द प्ली फॉर सेम सेक्स मैरिज। रिजेक्ट हो गया, सेम सेक्स मैरिज को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, बट यस, क्वेयर कपल्स जो कि क्वेयर कपल्स मतलब वही जो सेम जो जैसे कि एलजीबीटी हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, ये लोग, इनके लिए उन्होंने कहा है कि दे कैन फॉर्म सिविल यूनियंस। ओके, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को इन्होंने अलाउ नहीं किया। अब देखिए, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ये पॉइंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने भी ये बात रखी। ठीक है, तो हम लोग ये सब देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस हुआ, क्या आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या पेटिशनर ने दिया और क्या जजमेंट निकला। बस विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला चीज़, ऑन मैरिज, क्या सेम सेक्स मैरिज अलाउड है? उन्होंने कहा नो, मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है, स्टेट सिर्फ रेगुलेट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैरिज जो है बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस है। ठीक है, जस्ट बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग टू एन इंडिविजुअल, इट डजेंट मीन दैट वी शुड गिव अ स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट टू मैरिज। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट जो था वो 1954 में लाया गया था। सो फॉर टू इनेबल मैरिज बिटवीन इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल। ठीक है, विदाउट गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी और रिसोर्टिंग टू कन्वर्सन। बिना रिलीजियस आइडेंटिटी और कन्वर्सन को फेस किए बिना वो इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो पिटिशनर यहाँ पे कहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। यहाँ पे स्पाउस लिखना चाहिए, मैरिज बिटवीन स्पाउसेस इंस्टेड ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो क्योंकि उनका कहना था पेटिशनर का कि ये जेंडर रिस्ट्रिक्टिव हो गया है, तो इस पे कोर्ट का रूलिंग था कि देखिए, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्टेट इसमें कुछ करना मतलब ये होगा कि हम लोग लेजिस्लेशन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंसेस हैं, जो भी लेजिस्लेशन बनाते हैं वो डिसाइड करेंगे, हम लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा जो सवाल पैदा हुआ वो था राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड, क्वेयर कपल राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड। देखिए, कारा जो है, इससे पहले राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड को कौन सुनिश्चित करता है? कारा। ठीक है, ये जो कारा है ये क्या करता है, ये डज नॉट अलाउ अनमैरिड कपल टू जॉइंटली अडॉप्ट चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है, ये जो अनमैरिड कपल है उसको चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं करने देता है। ठीक है, और इसलिए पिटिशनर का मानना था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट क्वेयर कपल जो कि लीगली शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूलिंग कहता है वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज इट इज़ इन द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। हम लोग क्वेयर कपल को इसलिए चाइल्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में है। सीजीआई का व्यू जो था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब है, उनका कहना था लॉ वुड बी अनेबल टू गारंटी प्रोटेक्शन टू सेड चाइल्ड इन केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अनमैरिड कपल अडॉप्टिंग जॉइंटली। उनका कहना था, मान लो कोई अनमैरिड कपल है, ठीक है, अगर उनका वो शादी मतलब वो टूट गया, मतलब रिश्ता ख़त्म हो गया, फिर उन बच्चे का क्या होगा? क्या होगा? कोई उतना इंटरेस्ट लेगा नहीं। अब वैसे भी जो लीगल और सोशल बेनिफिट जो बच्चों को शादी मैरिड कपल्स के कारण अचीव होता है वो उनमें उसको अचीव नहीं हो सकता है क्वेयर कपल को, क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट मैरी। तो फिर ये भी एक कारण था। चौथा कारण था कि सिविल यूनियंस फॉर क्वेयर कपल, सिविल यूनियंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? पेटिशनर कहता है सिविल यूनियंस तो मैरिज के इक्वल तो है नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि दिस इज़ इन्फेरियर टू हेट्रोसेक्सुअल कपल, ये पेटिशनर का आवेदन था। तो सीजीआई कहते हैं देखिए, ये जो चीज़ है, इस राइट टू फॉर्म इंटीमेट एसोसिएशन जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो है स्टेट फैसिलिटेट करेगा
ये जो रूलिंग थी उसमें कहा गया आमतौर पे कि स्टेट फैसिलिटेट करेगा चॉइस को कि क्या करना है, क्या राइट होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्वीर कपल के यूनियंस में। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। दे विल सेट आउट राइट्स फॉर क्वीर कपल्स इन यूनियंस। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यही मोटा मोटी एक समरी था जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था ऑन सेम सेक्स मैरिज। इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कवरेज हम लोग किए। ऑन फंडामेंटल राइट टू मैरी, स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट टू अडॉप्ट चाइल्ड, सिविल यूनियंस फॉर क्वीर कपल। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू।